अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। TS मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। पिछले कई दिनों से सूबा बिहार, ज़िला कटिहार, बारसो इलाक़ा में सख्त और मूसलाधार बारिश हो रही है। गुज़िश्ता कल रात बहुत सख्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से मज़दूर लोग काफ़ी परेशान हाल हैं। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही सारे लोग परेशान हाल हैं। ताजिर लोग परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं, मज़दूर लोग परेशान हैं। फिर उस पर ये 2-4 दिनों से सख्त बारिश की वजह से परेशानी में इजाफ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये घर है कि घर के ऊपर से जो टीन है वो सख्त आंधी की वजह से, तूफ़ान की वजह से उड़ चुका है। छत बिल्कुल गायब है, लोग परेशान हाल हैं। आप इस तस्वीर में देखिए किस तरीक़े से लोग परेशान हाल हैं। अपने घर के अंदर मौजूद सामान सख्त आंधी तूफ़ान की वजह से बिखर चुका है। उन तमाम बिखरे हुए सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किसान लोग, मज़दूर लोग परेशान इस बात से भी हैं कि मकई, धान ये पूरा डूब चुका है पानी में, बाज़ जगह पानी में तैर रहा है। मज़दूर लोग मकई काटने के लिए पानी में तैर कर मकई को काट रहे हैं, सुखा रहे हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है और फिर उनके दाम में बहुत ज़्यादा गिरावट है, जिसकी वजह से मज़दूरों की परेशानी में और इजाफ़ा हो चुका है। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क के सूबों में जहां कहीं भी बिहार के ज़िला कटिहार के बारसो इलाक़ा के मज़दूर लोग फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपने अपने इलाक़ों में आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी सुकून और राहत की नींद उन्हें मैसर नहीं आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने के लिए जो घर है वो सख्त आंधी तूफ़ान की वजह से पानी टपकता है और कई जगह पर घर के ऊपर से छत गायब हो चुका है। ये तस्वीर हैं और आप इन वीडियो के ज़रिए से और इस तस्वीर के ज़रिए से इन देहातों की कहानी को समझ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम आपको इस कहानी और इस वीडियो पर छोड़ते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान की वजह से बहुत ज़्यादा बस्ती में तबाही मची हुई है। मज़दूर लोग, किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। जो लोग खेत वगैरह धान की खेती किए हैं, उनका धान भी पानी में डूब चुका है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपने धान को, मकई को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस मज़दूर को देख सकते हैं किस तरह से ये अपने सर के ऊपर और कंधे के ऊपर धान को काट करके घर ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है और सब लोग परेशान हाल हैं। पूरा ये सड़क आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से सड़क भी तबाह हो चुका है। चलने में बहुत ज़्यादा लोगों को दुश्वारी हो रही है। आप ये देख सकते हैं मज़दूर हैं और इनको भी धान अपने सर पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि धान अपने कंधे पे उठाकर घरों की तरफ ले जा रहे हैं। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सारे मज़दूर लोग, देहात के लोग आप तस्वीर में देख सकते हैं और हम थोड़ा सा जूम करके आपको बतलाते हैं। ये धान है जो काट करके खेत में रख दिया गया है। ये सारे मज़दूर किसान लोग हैं जो परेशान हाल हैं। बहुत ज़्यादा देहातों में परेशानी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सारे गांव के लोग परेशान हाल हैं। बहुत लोग अपने अपने खेतों में ही धानों को काट करके पन्नी के ज़रिए से धान को समेट रहे हैं, फिर अपने घरों की तरफ ले जा रहे हैं। ये आप सड़क देख सकते हैं, सड़क भी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। कोई बाइक वाला सही भी उड़ चुका है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिसमें एक घर वाले हैं, वो अपने टीन को समेट रहे हैं और घर को ठीक करने में लगे हुए हैं।
देख सकते हैं हमारे सामने एक मज़दूर हैं। ये भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद जी, आप बता सकते हैं कितना नुकसान हुआ है आपको बारिश की वजह से? नुकसान तो बहुत हुआ, प्लस जो है कि परेशानी भी बहुत हो रहा है वर्षा की वजह से जी। और बारिश की वजह से धान का क्या हाल है? धान तो पहले ऐसे जो है कि सोलना यानी कि पूरा उठ के आता था खेते में से। अभी जो है कि 4 भाग से 1 भाग खेते में रह जाता है, परेशानी बारिश की वजह से। जी। और जो है कि 3 भाग घर में ले आते हैं किसी तरह पेट चलाने के लिए। हाँ, यानी कि बारिश की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। और इसी तरह आपकी तरह जो भी मज़दूर हैं, किसान हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और सर में उठा करके धान को घर लाना पड़ता है, फिर पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बार मकई का भी नुकसान हुआ है, तो आप लोग मकई लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? हाँ, लगाए थे। तो उसका क्या हाल है? बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है? कुछ लेके आए हैं, कुछ वैसे पानी में तैर रहा है। अच्छा, यानी मकई आपका पानी में तैर रहा है। जी। और क्या नुकसान हुआ है? घर द्वार भी जो है कि जी हुआ है। जी। 3 था तो वो जो है कि ठीक है, एक जो है कि गिर गया है। अच्छा, यानी कि बारिश की वजह से आप लोगों का घर बार का भी नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो आप अब क्या उम्मीद करते हैं कि कैसा पेट पाला जाएगा? और रोज़ रोटी कमाने वाले इंसान हैं, तो आगे कैसा क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा जैसे लॉकडाउन चल रहा है, प्लस जो है कि वर्षा से तंगस्ती आ गया है, ऐसा लगता है तो आदमी को तो भूखे ही मर जाना है। जी। कारोबार तो है नहीं कुछ। जी। तो ये मज़दूर बता रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत लोगों की खेती बाड़ी, धान, मकई, ये सब पानी में तैरने लगा है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमने इनसे बराह रास्त बात किया है। अपने देखने वाले तमाम लोगों से ये दरख्वास्त और अपील करते हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तबाही से पूरी इंसानियत को और पूरी दुनिया को, और ख़ास तौर पे जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात पैदा करे कि बारिश वग़ैरह रुक जाए और लोगों का नुकसान कम से कम हो। और हम सरकार से भी ये अपील करते हैं और हम अपने बारसूर सब डिवीज़न के कारी ज़िम्मेदारान अराकीन से ये निवेदन और अपील करते हैं कि आप लोग अपने गांव वगैरह का भी ख्याल करें। जो बेचारे मज़दूर किसान लोग भूखे हैं, उनका भी ख्याल करें। खेती बाड़ी का बड़ा मसला है, बहुत लोगों का घर भी गिर चुका है, उनके लिए भी आप लोग दुआएं भी करें और अगर कुछ हो सके मदद तो उनकी मदद भी करें।